जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2018 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। सेट ए है और ये सीरीज का नाम है पीवाईक्यू सीरीज, जिसका नाम है डू और डाई। गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में बोल दिया था, या तो आप करो या मरो। ठीक है। और टाइम आईएएस जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना कि हम इधर से अपने तरफ से कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पैसिव लर्निंग नहीं कराया जाएगा, जैसे आप बैठे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे होता है स्पेक्टेटर आप बन जाते हैं और मैच जो है पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करते हैं, भाई ये वो गेम नहीं है। डीएम ऑफिसर्स जो है वो आपकी खुद की मेहनत से आप बनेंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको प्लेयर बनाया जाएगा। ठीक है। प्लेयर कैसे बनोगे आप? एक्टिव से, एक्टिव लर्निंग से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो पीडीएफ है उसको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा सेट ए का, और खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व किया होगा और तभी इसको देखेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको कुर्सी चाहिए तो आपको कुर्सी नहीं छोड़ना होगा। आपको प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो कुर्सी पर बैठने की आदत डालनी होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। कह रहा है संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड, व्हाट वेर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है मेजर्स लिए, उसकी बात ये कह रहा है। ठीक है। तो संथाल अपराइजिंग जो है 1855 में हुआ था। ठीक है। और इसके दो जो थे वो नायक थे, सीदो एंड कान्हू मुर्मू। ये दो इसके जो है नायक थे। ठीक है। इसमें कह रहा है कि टेरिटोरीज कॉल्ड संथाल परगना वेयर क्रिएटेड, ये क्रिएटेड किया गया था। और ये राजमहल हिल्स जो है वहां पे ये लोकेटेड है। इट बिकम इलीगल फॉर ए संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथाल, बिल्कुल सही है। और ये दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहा है? सही कर रहा है। इसी से रिलेटेड, ट्राइबल से रिलेटेड है बिरसा मुंडा जी। ठीक है। बिरसा मुंडा जी के ऑनर में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया है। ये किस डेट को है? 15 नवंबर को मनाया जाता है और इसे हम लोग ट्राइबल प्राइड डे के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट रहा है 19th सेंचुरी जो रूल हुआ था इंडिया में ब्रिटिश द्वारा, उसका। तो हमारे जो है उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर को क्या किया? उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया। ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है अगर अपना पावर आर्टिकल 356, ठीक है, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ठीक है। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, देन तब क्या होगा? जो पावर होगा लेजिस्लेचर का ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबली बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। ये सिर्फ सस्पेंड होता है अंडर आर्टिकल 358। ठीक है। 356 में नहीं सस्पेंड होता है। और ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा असेंबली जो होगा स्टेट का। ये गलत है। ओनली आफ्टर पार्लियामेंट अप्रूवल। ठीक है। तो इसको आप लिखते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो है वो काम आए। प्रेसिडेंट जो है लॉ बना सकता है रिलेटिंग टू द स्टेट्स, नहीं, प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा। पार्लियामेंट जो है लॉ बनाने का काम जो है वो पार्लियामेंट का, ये ध्यान रखना है। और ये आर्टिकल 19 वाला जो था ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें बात बोली गई थी कि ओनली ऑन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे, दो ही सूरत में क्या होगा, हमें सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद से क्राफ्ट और हेरिटेज, पुत्तुकुल्ली की सॉल जो है वो तमिलनाडु का है। उसके बाद से है सुजनी एम्ब्रॉयडरी, मतलब ये जो है वो हमारा बिहार का। ठीक है। उपड़ा जमदानी साड़ीज, ये हमारा आंध्रा का। तो पूछा है करेक्ट कितना है, तो एक ही जो है इसमें हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा जो है एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड, तो मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग और कंट्रोलिंग। क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट में मोस्टली सही होता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि टर्म जो है वानाक्राई, पिटिया और इटर्नल ब्लू, ये न्यूज में थे किस चीज के लिए? तो ये साइबर अटैक के लिए यूज किया जाता है। एक्सो मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। और प्लैनेट मतलब एक्सो प्लैनेट, बियॉन्ड सोलर सिस्टम। ठीक है। तो ऐसे आप क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये आप लोग को मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
with reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assume significant, which of the following fall under the conservation agriculture. ठीक है, तो कह रहा है अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, नहीं, मोनोकल्चर प्रैक्टिस को अवॉइड करने की बात कर रहा, तो ये जो है कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है. एडॉप्टिंग मिनिमम टेलेज, बिल्कुल ये कंजर्वेशन से रिलेटेड है. अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ये भी गलत हो जाएगा. यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्चिंग. ठीक है, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही जाएगा. ठीक है, उसके बाद एडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन, समय के साथ और स्पेस के साथ जो है हम क्रॉप रोटेशन का यूज करेंगे, ये भी हमारा सही जाएगा. करेक्ट पूछा है कौन सा होगा, तो 2, 4 एंड 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. कह रहा है कि आरबीआई जो है मैनेज करता है और सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. क्या ये संभव है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस जो है वो आरबीआई नहीं मैनेज करेगा? ये गलत है. ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बिल्कुल सही बात है. अब ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, पहले ये आपको मालूम होना चाहिए. इसे हम टी बिल लिखते हैं और ये हमारा होगा शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, एट डिस्काउंटेड प्राइस, ये हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्रेजरी बिल ऑफर आर इशूड एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू. ठीक है, बिल्कुल सही है. 2 एंड 3 इसमें स्टेटमेंट जो होगा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिवर्स होता है हर एक कुछ हजार सालों में. ठीक है, बिल्कुल सही है. उसका रिवर्स होता है, नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है. जब अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4000 मिलियन ईयर्स एगो, देयर वाज 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड. क्या ऐसा संभव है कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं? अगर कल को भविष्य के रिसर्च में आ जाए तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. ठीक है, बिल्कुल सही है. करेक्ट पूछा है, तो हम लोग 1 एंड 3. तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. कह रहा है 6th मार्क्स एक्सटिंक्शन या 6th एक्सटिंक्शन जो है वो किसको बोला जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन या मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रेगमेंटेड या लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज. ठीक है, इसी को 6th मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन बोला गया. ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इसका 3 सैटेलाइट्स जो है इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है, बिल्कुल सही है. ये कवर करता है इंटायर इंडिया एंड अबाउट 5500 स्क्वायर किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डाटा दिया है, डाटा गलत कर सकता है और बिल्कुल यही क्या है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए था, 5500 नहीं, तो ये गलत हो जाएगा. इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज बाय द मिडिल ऑफ 2019. भाई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पूरा ग्लोबल कवरेज, और वो भी 2019 के मिडिल तक की बात कर रहा है. ठीक है, तो ये करेक्ट पूछा है, तो ये गलत होगा. ठीक है, अच्छा मान लो ये अगर ये डाटा नहीं दिया होता, ठीक है, और भविष्य में हम लोगों ने इसको सही कर लेते, तो क्या होता, वो स्टेटमेंट यूपीएससी को सही करना पड़ता. इसलिए यूपीएससी सेफ खेलता है. टाइमलाइन भी उसने दे दिया कि भाई इसी डेट तक बताओ, आगे हो जाएगा उसका, मेरा कुछ उससे नहीं हुआ है. फिर कह रहा है कि कौन सा फिनोमिना उसको बताना है. लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी लेंसिंग. ठीक है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग. ठीक है, ये भी हम लोगों को मालूम है. और मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग स्पेस टाइम, बिल्कुल सही है. कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें प्रिडिक्शन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव्स ऑफन डिस्कस इन मीडिया. तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव जो है वो इलीजा, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो ग्रेविटेशनल वेव की बात करता है. ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव की बात करता है, तो उसमें ये तीनों स्टेटमेंट जो होंगे हमारे क्या होंगे, सही होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है कि जीएम मस्टर्ड्स के बारे में बोल रहा है कि डेवलप किया गया है, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. जीएम मस्टर्ड हैज द जीन्स ऑफ ए सॉयल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू ए वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट. तो जीन्स कौन कौन से होंगे, तो वो होंगे हमारे बार्नीज एंड बास्टर, ये 2 जीन होंगे. ठीक है, और बैक्टीरियम की बात कर रहा है, तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, वेक्लीज एमिलोलिक्वी फेसाइंस.
ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। कह रहा है कि बिल्कुल ये सही है स्टेट, कह रहा है कि जीएम डेवलप्ड इन इंडिया। अच्छा हाँ, जो इंडिया में डेवलप्ड हुआ है, ठीक है, उसकी बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कह रहा है कि मस्टर्ड है जीन्स ऑफ ए सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू ए वेराइटी ऑफ पेस्ट। वेराइटी ऑफ पेस्ट में भाई कितने पेस्ट, सारे पेस्ट को तो कोई भी जीन नहीं उसे खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये क्या था, बार्नीज, और ये था बास्टर, ठीक है, और इसका नाम था बैकलेस एमिलियो, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। जीएम मस्टर्ड है द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद से कह रहा है कि जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय, अब देखो दो नाम दे दिए हैं, जॉइंटली बाय, तो इसमें कहीं ना कहीं वो गलत देगा, और बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। अभी हम देखें तो DMH11 ये न्यूज़ में है। ये क्या है भाई, तो ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मस्टर्ड, करेक्ट पूछा है, सेकेंड ओनली, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कार्बन फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा है, वन वर्ड है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। प्लांट ग्रोथ बढ़ने लगता है तो कार्बन क्या कर रहा है, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि एटमोस्फेयर में क्या है, कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अलार्म आपके स्मार्टफोन का रिंग करे मॉर्निंग में, आप जगें और आप जब स्टॉप करें तो उसकी वजह से जो है आपका गीजर ऑन हो जाए, और स्मार्ट मीटर जो है वो आपके बाथरूम में वो डे का वेदर बताए, और ये भी बताए कि वाटर का लेवल जो है वो टैंक में कितना हुआ है। कुछ ग्रोसरीज जो हैं आपके रेफ्रिजरेटर से वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाएं, और जो स्टॉक में शॉर्टेज हैं उनको ही बताएं, आपको वो ऑर्डर भी प्लेस कर दें, और फ्रेश ग्रोसरीज आइटम्स आ जाएं। और जब आप घर के बाहर जाएं और तो डोर लॉक हो जाए, सारे लाइट, फैन, गीजर और एसी मशीन सब स्विच ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली। जब आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपकी कार जो है वो वार्न करे आपको ट्रैफिक के बारे में, और बताए आपको अल्टरनेटिव रूट्स। अगर आप लेट हो जाएं मीटिंग्स के लिए तो आपके ऑफिस में उसके अकॉर्डिंग मैसेज भेज दें। तो ये कौन से इमर्जिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, पूरा सिनेरियो, तो ये है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT, ये ध्यान रखना। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म जो यूज किया गया और किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया, ठीक है। तो बेली टू एक्सपेरिमेंट ये एक पार्टिकल फिजिक्स का टर्म है, और ये जापान ने प्रोग्राम किया गया, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा था क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल में आता है। CRISPR-Cas9 हम लोगों ने देखा था, ये जीन कटिंग के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है, सीजर है ये, ठीक है। तो ये हम ध्यान, एज ए सीजर वर्क करता है। करेक्टली मैच कौन सा है, तो केवल दूसरा जो है इसमें करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है सोलर पावर प्रोडक्शन जो है इंडिया में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक यूनिट्स, ठीक है। ये गलत है, थर्ड है कि सेकंड है हमारा, ये हमें नहीं याद करना है, तो ये आएगा भी नहीं। द सोलर पावर टैरिफ आर डिटरमाइंड बाय द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ठीक है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये टैरिफ्स कौन डिटरमाइन करता है, तो ये डिटरमाइन करता है हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद से ये ऑक्शन करता है, ठीक है, और उसके थ्रू ये सब डिटरमाइन किया जाता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट पूछा है, दोनों ही इनकरेक्ट है। हिंद मजदूर सभा ये किसने स्टेब्लिश किया था, तो अशोक मेहता, TS रामानुजन और जीजी मेहता। इसमें बहुत सारे नाम मिले हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है। अशोक मेहता जी हम सबको मालूम है पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पंचायती राज। उसके बाद से और नाम हम देखें इसमें, CP रामास्वामी अय्यर। CP रामास्वामी अय्यर के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म किया है। उसके बाद से ये फर्स्ट विडो होम भी इन्हीं की देन है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे।
उसके बाद से के कामराज की वजह से जो है हम मिड डे मील के लिए इनको याद करते हैं हम, ठीक है, मिड डे मील ये लेके आए थे पहली बार, ठीक है, भारत रत्न इनको दिया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद से और भी लोग हैं इसमें, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी इसमें इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो हमारे के कामराज जी हो गए। जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकमान्य के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लिख लें, लोकमान्य, ठीक है, लोकमान्य के नाम से जानते हैं। और जेपी नारायण को जो है हम लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिए भी इनको जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद से हैं बी कृष्णन पिल्लाई, ठीक है, तो ये इन्होंने एक किया था केरला अगेंस्ट सोशल इविल, ठीक है। और हिंद मजदूर सभा जो है ये एक ट्रेड यूनियन था ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नम्बोदी रिपड़ ये जो थे हमारे सीपीआई लीडर थे, ये आपको ध्यान रखना है। केसी जॉर्ज ये थे कम्युनिस्ट, ठीक है, आपको चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद से एम.एन. रॉय के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये न्यूज़ में भी थे, तो इनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। जुगांतर, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी इन्होंने बनाया था, ठीक है। और इनका एक जर्नल आता था वेनगार्ड, ठीक है। तो हम इन तमाम चीजों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया, द स्थान कवाशी सेक्ट बिलोंग्स टू, किससे? तो जैनिज्म से। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है डोंट बिलीव इन आइडियल वर्शिप। अगली बार बोल दे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेपल कमोडिटी जो है एक्सपोर्ट के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, वो कौन सी थी? तो कॉटन, सिल्क, साल्ट पीटर एंड ओपियम, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा है कि व्हाइट मार्बल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बुलंद दरवाजा और खनखा एट फतेहपुर सीकरी, ठीक है। तो व्हाइट नहीं, रेड मार्बल का यूज किया गया था। और रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमाम बाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ, तो ये नहीं, ये व्हाइट सैंडस्टोन का यूज किया गया था। कलर चेंज कर दिया है, स्वैप कर दिया है, करेक्ट पूछा है इसमें, दोनों में से कोई सही नहीं, ठीक है। और बड़ा इमाम बाड़ा जो है किसने बनाया था? तो अशरफ-उद-दौला, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना, 1784 के आसपास इन्होंने बनाया था। उसके बाद से कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? 1917 में ये हुआ था, ठीक है। गांधी जी का पहला जो है मास स्ट्रगल था इंडिया में। तो ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ से निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कौन सा फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे इलोबरेटली डिस्कस्ड अबाउट डायमंड्स एंड डायमंड्स माइन इन इंडिया? तो ये जीन बैप्टिस्ट ट्रेवलर थे जो कि फ्रेंच थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी फ्रेंच थे और ये भी फ्रेंच थे, ठीक है। और जीन डे टिवोंट जो थे ये इंडिगो के टाइम थे। उसके बाद से फ्रांकोइस बर्नियर जो थे ये फिजिशियन थे ऑफ दाराशिको। तो ये अगर पूछ ले तो आपको चीजें जो है वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश एजुकेशन से लेके इंट्रोडक्शन, इंग्लिश एजुकेशन का जो इंट्रोडक्शन हुआ था उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 में बिल्कुल इसमें बात किया गया था कि 1 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा फॉर एजुकेशन। वो बात अलग है, ये कभी अंग्रेजों ने दिया नहीं, ठीक है, ये पैसा। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये इसको किसने हेड किया था? अगर मान लो आगे आ जाए तो मकौले जो है उसको हेडेड किए, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी चली थी। ओरिएंटलिस्ट जो थे और एंग्लिसिस्ट ये इंग्लिश की बात करते थे और ये मकौले जी थे। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो
बताते थे कि जो यहाँ का कल्चर है, रूट्स है, उसको ही पढ़ाया जाए। ये थे हमारे विलियम जोन्स, ठीक, विलियम जोन्स, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसमें है, तो तीनों ही कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी तरीके से है। कह रहा है कि आर्टिफिशियल लैक की बात कर रहा है, तो वो है हमारा कोडाई कैनल, कोलेरू। अगली बार हो सकता है मैच दी फॉलोइंग दे दें। कोडाई कैनल तमिलनाडु में, कोलेरू लेक आंध्रा में, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो ये हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फ्यूचर बुद्धा जो है वो किसे कहा जाता है, तो मैत्रेय को जो है फ्यूचर बुद्धा कहा जाता है। और अवलोकित सवारा, ये जो है हमारा बोधिसत्व, बोधिसत्व, और ये कंपैशन को दर्शाता है, ठीक है। उसका से लोकेश्वरा, इसे हम लोग लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड के लिए भी हम जानते हैं, ठीक है। पद्म पानी जो है इसे हम लोग वज्र पानी भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे बोधिसत्वा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सब्सिडरी अलायंस से कौन सा जो है अप्लाई नहीं होता है, जो कि वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। तो हम लोगों ने सब्सिडरी, महलवारी सिस्टम, सेटलमेंट, जमींदारी सेटलमेंट जो था, महलवारी था और रैयतवारी, तीनों हम लोगों ने पिछले उसमें देख लिया है। कह रहा है कि लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, बिल्कुल दूसरे के एक्सपेंस पे, इंडिया को सेफ रखना नेपोलियन के डेंजर से, इसीलिए ये सब्सिडरी अलायंस लाया गया था। उसके बाद से सिक्योर ए फिक्स्ड इनकम, नहीं फिक्स्ड इनकम की तो बात यहाँ पे नहीं की गई थी, ठीक है। ब्रिटिश की जो सुपरमेसी जो है ओवर इंडियन स्टेट, बिल्कुल ये भी सही है। नॉट सही पूछा है तो सी होगा आंसर। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसमें कह रहा है, अच्छा इसमें क्या करेगा, इसमें रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज ऑफ या रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, ठीक है। जो अगर फैमिली से कोई चीज, कोई स्किल सीखा है, ठीक है, तो वो आप रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये फ्लैगशिप स्कीम किसके अंतर्गत आता है, स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, लेबर के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। पहला गलत हो गया, जैसे ही पहला गया हमारे दो ऑप्शन चले गए, 2 तो किसी हाल में सही होगा। दूसरे थिंग्स में विल गेट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल, इंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। इसका एम मोस्टली सही होता है, टू अलाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो 2 और 3 जो होगा इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने अपना नाम जो है स्वराज्य सभा जो है वो चेंज किया था 1920 में, किसका नाम जो है स्वराज्य सभा, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है गांधी जी ने नाम स्वराज्य सभा जो है रख दिया था, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो देखते हैं। तिलक जो है वो होम रूल लीग को कहां तक ले गए थे, तो ये हम देखा जाए तो बेलगांव, ठीक है, बेलगांव था 1916 अप्रैल में, ये ध्यान रखना है, तिलक जी ने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटका इनका इलाका था। उसके बाद से एनी बेसेंट जी भी थी, ठीक, ये लेट इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया था 1916 में ही, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, अडयार, अडयार महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और एक्सेप्ट बॉम्बे था तिलक का, और एनी बेसेंट जो है बॉम्बे में भी थी। हिंदू महासभा जो था 1915 में, और इसके मदन मोहन मालवीय जी थे, लीडर थे, ये हमें ध्यान रखना है। साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, इसे हम लोग जस्टिस पार्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 1916 में, ठीक है। और इसमें जो था वो नताश जो है मेघालय, वहां पे ये बनाया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सभी लोगों को मालूम है 1905 में बना था, ठीक है, जीके गोखले ने बनाया था इसको, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एग्रीकल्चर सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। देखो ये जब ऐसे वर्ड्स दिखे तो आपको मानना है ये गलत होते हैं मोस्टली। इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, सल्फर साइकिल में कोई सॉइल का रोल ही नहीं है। इरिगेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट, कितना प्यारा वर्ड है, टू द सेलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड्स, ठीक है। करेक्ट पूछा है तो 3 ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सबसे पहले हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये 1875 में। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखा था, ठीक है, 1858 में। अब इसका एक स्टेप आगे बढ़ गया है, अब बोल रहा है कि इसको इंग्लिश ट्रांसलेट किसने किया था,
ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेट जो है इसका किया गया था माइकल मधुसूदन द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आनंद मठ की रचना करते हैं 1882 में, ठीक है। और उसी में आता है हमारा वंदे मातरम, जिसपे अभी इतना सारा बवाल हुआ है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आनंद मठ की रचना होती है और ये सन्यासी रिवॉल्यूशन से प्रभावित है, सन्यासी रिवेलियन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन बनते हैं जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सफल होते हैं, जिसमें हम लोग बैठने जा रहे हैं, तो ये 1864 में है। तो पूछा क्या है कि अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कंसिक्वेंसेस क्या है, हेवी सैंड माइनिंग जो और रिवर बेड्स हैं उसके कंसिक्वेंसेस की बात कर रहा है। डिक्रीज सेलिनिटी इन रिवर, नहीं डिक्रीज नहीं करेगा भाई, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ द वाटर लेवल, ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो इसमें 2 और 3 आंसर होगा। फिर कह रहा है पेज पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, एक यूएन का मैकेनिज्म है, कंट्रीज ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स इमर्ज्ड एट, तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियो +20, क्योंकि वहां पे रियो जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो +20 जो है इसलिए लग जाता है। फिर यूएन क्लाइमेट चेंज जो है पेरिस में जो हुआ था उसको हम लोग COP21 के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो 2016 में न्यू दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे ये एक तेरी जो कि एक इंडिपेंडेंट है, ये किसके लिए काम करता है, तो ये एक्ट करता है फॉर अर्थ इनिशिएटिव, ठीक है, जैसे सेव सॉइल जो भी चला था, ठीक है, तो उसमें इसका भी योगदान था, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3D प्रिंटिंग जो है उसके एप्लीकेशंस की बात कर रहा है, तो एप्लीकेशन में मोस्टली क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव, वो क्या कर सकता है, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्फिक्शनरी आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोनिक ईयर्स, मोटिव इंडस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी, डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक, सही पूछा है, सारे सही हैं। प्रोस्पोइस जूलीफोरन जो आप न्यूज़ में था, ये प्लांट क्यों न्यूज़ में, क्योंकि ये रिड्यूस करता है बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया, जिस एरिया में ये ग्रो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि स्टेटमेंट्स को बताना है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर, बिल्कुल सही है, कोरल रीफ जो है मोस्टली वो ट्रॉपिकल वाटर में पाए जाते हैं। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द टेरिटोरीज ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। कोरल रीफ हास्ट फार मोर नंबर बाय ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी सही है, इसमें करेक्ट पूछा है, तीनों हमारे इसमें सही होंगे। कह रहा है बैरन आइलैंड वोल्केनो जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है इंडियन टेरिटरी में, बिल्कुल सही है, करेक्ट ही पूछा है। और ये 140 किलोमीटर, अब देखो जैसे ही इसने डाटा दे दिया वो भी डायरेक्शन के साथ, और ग्रेट निकोबार 3 इन्फॉर्मेशन है, इसके गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है, ग्रेट निकोबार नहीं है, ये पोर्ट प्लेयर। लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड वोल्केनो इरप्टेड वाज इन 1991 एंड इट हैज रिमेन्ड इनएक्टिव सिंस, अब यहाँ पे ईयर दे दिया, गलत होने की संभावना है, बिल्कुल ये गलत है, और ये इसका 1 ओनली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, ये एक इनिशिएटिव किसकी लॉन्च की गई है, तो UNFCCC सेक्रेटेरिएट का, ठीक है। UNEP सेक्रेटेरिएट का जो है हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, पूछ सकता है, ये केनिया में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UNEP और प्लस WMO ने मिलकर इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछ दे, ये भी इंटर गवर्नमेंटल है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका गुआना में, ठीक है। उसके बाद से है पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुआ था इन स्टेट इन इंडिया, ठीक है, तो वो कहाँ हुआ था भाई, केरला में हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए, 1957। इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक को उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था 1955 में। एयर इंडिया नेशनलाइज किया गया था और नेशनल कैरियर बनाया गया था 1953 में। गोवा जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बना था 1961 में। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है अबव इवेंट्स का, तो सबसे पहले तो ये हुआ है नंबर 1 पे, उसके बाद ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है और ये नंबर 4 पे, तो यहाँ पे 3, 2, 1, 4। उसके बाद से इंस्टीट्यूशन और उसके फाउंडर के नाम पूछे हुए हैं, तो कलकत्ता मद्रासा जो है वॉरेन हेस्टिंग द्वारा है। संस्कृत कॉलेज जो है बनारस में, ये जॉनथन
डंकन द्वारा किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली उनके भाई थे, ठीक है, आर्थर वेलेस्ली नहीं थे, यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली जो वहाँ पे गवर्नर जनरल थे उन्होंने बनाया था। और पर्पज भी इसका पूछा गया है, पीवाईक्यू में आ चुका है, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, जो आज मसूरी लवासना में होता है, वहाँ पे इस चीज़ के लिए वो बनाया गया था, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट सेकंड ओनली है जो करेक्ट मैच किया गया। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारा आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है, वो फ्रीडम ग्रांटेड अंडर पार्ट 3, और ये हमारा के पुट्टास्वामी जजमेंट में आया था, ठीक है। इस बार हम लोग जो हमारा मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है उसके बारे में जो आया था, हम लोगों ने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। रीजन समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ और कंट्री के बारे में पूछा है। कैटेलोनिया जो है वो स्पेन में, और क्रीमिया जो है जो कि यूक्रेन का पार्ट है, ना कि हंगरी का, ये गलत हो जाएगा। मिंडानो ये फिलीपींस, और ये जो है इथोपिया का पार्ट, ना कि नाइजीरिया का, तो ये गलत हो जाएगा। और कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, तो 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 जो है हमारा इसमें करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इसमें से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अनाउंस किया है एमएसपी कितने के ऊपर, ठीक है। तो टोटल 22 जो है मैंडेटेड क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर एमएसपी अनाउंस होता है। 14 खरीफ क्रॉप्स हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, पैडी, जौर, बाजरा, मैजी, रागी, तूर, अरहर की, मूंग की दाल, उड़द, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स, सीसम, नाइजर सीड्स, कॉटन। और 6 रबी क्रॉप्स, वीट, बैरली, ग्राम्स, मसूर, लेंटिल जिसे कहते हैं, सनफ्लावर और रेपसीड और मस्टर्ड, और 2 कमर्शियल क्रॉप, जूट और कॉपरा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। एरिका नट तो नहीं है, कॉफी के बारे में भी नहीं दिया है, और टर्मरिक के बारे में नहीं दिया, बाकी सब तो हमारे मिल रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 5, 6। या आप नोट कर लेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। उसका से कह रहा है इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में पूछा गया है। पीएसएलवी जो है लॉन्च करता है सैटेलाइट यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, और जीएसएलवी जो होता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो बिल्कुल सही है, सैटेलाइट जो पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया जाता है अपीयर परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई एज व्यूड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो पीएसएलवी नहीं होता है भाई, वो जीएसएलवी होता है, ठीक है। तभी तो कम्युनिकेशन के लिए होगा ना, फिक्स्ड अगर रखा जाएगा उसको। जीएसएलवी मार्क 3, तो जीएसएलवी मार्क 3 नहीं, पीएसएलवी मार्क 3 कुछ नहीं किया, स्वैप किया है। 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो सॉलिड रॉकेट मोटर्स हैं, और सेकंड और फोर्थ जो है वो लिक्विड रॉकेट इंजन की रूप में है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है 1 1D, इसने स्वैप कर दिया है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि गवर्नेंस जो होता है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में, कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें हमारा सही है, तो करेक्ट पूछा है। तो टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर टू द मर्जर ऑफ एसोसिएशन बैंक्स विद द पेरेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। अफेक्टेड बात कर रहा है, बिल्कुल अफेक्ट हो सकता है। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज। देखो जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए वही पूरे 1 दशक की बात कर रहा है भाई, कहीं तो डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। फिर कह रहा है कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे, किस स्टेट में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। मणिपुर की अगर हम बात करें तो इसमें है लोकतक लेक, ठीक है, केबुल लामजा नेशनल पार्क, ठीक है। और मेघालय में अगर हम देखें तो नोकरेक बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, ठीक है, और एक है इसमें बाल फक्रम, ठीक है, नेशनल पार्क, ठीक है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है काकीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और है सिंह पवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2 इंपॉर्टेंट हैं जो आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन जो है इसमें प्लांट डिजीज जो है स्प्रेड करती हैं। अब भाई एक एक तुम चीज को तो जाके देखोगे नहीं, तो ऐसे केसेस में मोस्ट ऑल ऑफ द अबव होता है, बर्ड्स, डस्ट बॉल, रेन और विंड ब्लोइंग, ठीक है, सारे अंक करते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जीएसटी में एग्जेम्प्ट किया गया है, किसको किसको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। सीरियल ग्रेन हल्ड, चिकन, एग कुक्ड और फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, इनको नहीं किया गया है क्योंकि ये मोस्टली जो होते हैं हमारा एक्सपोर्ट होते हैं। न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टीजमेंट मटेरियल, बिल्कुल उसे एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। ये किस आर्टिकल के अंतर आता है, अंडर आर्टिकल 279A, ठीक है, और ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था जीएसटी हमारा, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो कह रहा है कि डिफिनीशन जो होगा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का, वो इनकॉर्पोरेट किया जाएगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। उसके बाद से पहली बार जो है इंडिया में
बायोगैस हैज़ बीन गिवन हैबिटेट राइट्स, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद से यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर हैबिटेट राइट फॉर द प्रिमिटिव एंड वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। नहीं भाई, ये पीबीटीजी हम लोगों ने अभी ऊपर ही पीवाईक्यूज किए हैं, तो उसमें देखा है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इन्वायरमेंट में नहीं आता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा, करेक्ट पूछा है हमारा, तो 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, कह रहा है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो है अप्रोप्रिएट अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल ये गलत है, ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, पहला गलत हो गया। फिर कह रहा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा फंक्शन एज द सेक्रेटेरिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नपूप, ठीक, बिल्कुल सही है। सिक्किम जो है पहला इंडियन स्टेट बना है जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, यानी कि 2 और 3 हमारा जो होगा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो ये हम लोगों ने जो बचे हुए 50 क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने देखे और हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया। अब आपको क्या करना है, कुर्सी नहीं छोड़नी है भाई, कुर्सी अगर पानी है तो, ठीक है, अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है, हैप्पीनेस को शेयर करना है, ठीक है, और कमेंट कहाँ करना है, ठीक है, कमेंट जो है मंच या माइक जब मिले तब कमेंट करना है, ठीक है, और आपको फैमिली फर्स्ट जो पॉलिसी है उसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और वहां से आप जाएंगे नेशन फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ठीक है। यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, और यह देश तभी रहेगा जब यहाँ का एक एक परिवार जो है एक एक यूनिट के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो आप जो है मेक श्योर करें कि ये वेस्ट ना जाए, ठीक है। और ये एग्ज़ाम ही है, इसको वैसे ही लें, ठीक है, और एक ही अटेम्प्ट चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक। आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने पे ज़्यादा ध्यान दें, आप अपना 100% दें, ठीक है, इम्प्रेस करने नहीं जाएंगे, ठीक, वहीं आप गलती करते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए ये डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज चलेगा आपका 2011 तक, 2025 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।